तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है हनीमून और ये 2014 में आई थी। इसके IMDb पे रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और दोस्तों साथ ही साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग अच्छे अच्छे फिल्मों का एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पॉल और बी को, और वहाँ पे ये दोनों शादी के बाद अपने कुछ अच्छे पलों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ ये दोनों बताते हैं कि कैसे उन दोनों की लाइफ एक रेस्टोरेंट में शुरू हुई थी, लेकिन बी बताती है कि वो उस समय बहुत बीमार थी, इसलिए वो हमेशा अपने बेड पर ही रहती थी, जहाँ पर पॉल ने बी को वहीं पे कैंप बनाकर उधर ही प्रपोज किया था। अब शादी के बाद ये दोनों भी हनीमून मनाने के लिए जंगल के बीचों बीच एक कॉटेज में आ जाते हैं। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि पॉल और बी बहुत ही ज्यादा खुश थे और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब इस कॉटेज में अंदर आने के बाद बी पॉल को बहुत सारे पुराने चीजें दिखा रही होती है, और वहीं पे एक दीवार पे एक भालू की खाल लटकाई होती है, क्योंकि बी के फादर को हंटिंग का बहुत शौक था। अब जाहिर है कि ये लोग हनीमून के लिए आए हैं, तो शाम को ये दोनों वहाँ पे ठपाठप करने लगते हैं। लेकिन पॉल की अचानक से ऊपर रखे हुए बहुत सारे डक्स पे नजर जाती है, लेकिन बी उससे बोलती है कि ये सारे डग अंदर से बहुत ज्यादा खोखले हैं, जो कि नकली डक्स है। अब यहाँ पे बी पॉल को अपने स्पेशल हनीमून नाइट गाउन के बारे में बताती है, और इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रात में एक ऐसे लाइट की चमक उन पर गिर जाती है, और इस लाइट के बारे में हम लोग आगे पता करेंगे। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, टाइम पास करते हैं, और ब्रेकफास्ट करते समय पॉल वहीं पे उस भालू के खाल के पास जाता है और बी को फिर से पूछता है कि इस भालू को किसने मारा। बी उसे फिर से बताती है कि इस भालू को मेरे पिता ने ही मारा है, क्योंकि उन्हें शिकार करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अब पॉल उसे ये भी पूछता है कि क्या तुमने कभी शिकार किया है, जहाँ पे बी उसे बताती है कि मैंने बहुत सारी मछलियों को मारा है और बहुत सारे मेंढकों को मारा है, और ऐसे शिकार करने में उसे बहुत ज्यादा मजा आता था। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बोटिंग के लिए जाने वाले हैं, और वहाँ पे पॉल एक सेफ्टी जैकेट पहन लेता है और उस पर बी बहुत ज्यादा मजाक करने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बोट में आए हुए होते हैं और वहाँ पे ये दोनों मस्ती करते हैं। अब बी का प्लानिंग होता है कि यहाँ पे स्विमिंग करने का, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए स्विमिंग करना कैंसिल कर देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को भूख लगी है, इसलिए ये दोनों सामने वाले एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पे उन दोनों को कोई नजर नहीं आता सिवाय एक आदमी के, और उन दोनों को वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। पॉल और बी उस आदमी को इस रेस्टोरेंट के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, और वहाँ पे फिर से उस लाइटों की चमक होने लगती है, इसलिए वो गुस्से में उस लाइट को फोड़ देता है। अब जबकि ये दोनों वापस जा रहे थे, तब वहाँ पे वो आदमी बी को आवाज देता है और वो कहता है कि मैं हूँ विल, क्या तुम्हें याद है हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पे ये दोनों बातें करने लगते हैं। विल उसे बताता है कि ये रेस्टोरेंट उसके वाइफ का है, उसका नाम है एनी। वहीं पे एनी आ जाती है और पॉल और बी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और वहाँ पे एनी थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है, इसलिए विल उसे संभालने लगता है। विल उन दोनों को बताता है कि एनी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो ऐसे चिड़चिड़ी कर रहे हैं, और इसके बाद पॉल और बी वहाँ से निकल जाते हैं। अब घर पे आने के बाद शाम को बी और पॉल विल के वाइफ के बारे में सोचने लगते हैं। अब यहाँ पे पॉल बी का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है, क्या विल तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था। इसके बाद ये दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अब थोड़ी देर में पॉल का अलार्म बज जाता है और वो उठ जाता है, और बाहर निकल के वो फिश पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा अंधेरा दिखाई देता है, इसलिए वो मोबाइल में टाइम देखता है और उसे पता चलता है कि अभी तो सुबह होने में बहुत देर है, इसलिए वो फिर से अपने बेड पे चला जाता है। अब यहाँ पे पॉल को बी दिखाई नहीं देती है। पॉल घर में सारी जगह पे बी को ढूंढता नजर आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि बी उसे कहीं भी नहीं मिलती। जबकि वो घर के बाहर चला जाता है और वहाँ पे उसे जंगल में हलचल दिखाई देती है, इसलिए वो उसकी ओर चला जाता है। पॉल उस जंगल में उसे देखने के लिए जाता है कि वहाँ पे क्या हलचल हो रही है, और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे बी दिखाई देती है, जो कि बिना कपड़ों की वहाँ पे खड़ी थी। पॉल उसे बहुत ज्यादा आवाज देता है। जब उसे होश आता है तो उसे घर पे लेकर आता है। घर पे आने के बाद पॉल बी से पूछता है कि तुम वहाँ पे कैसे गई। मैं यहाँ पे घर पे सारी जगह पे तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहीं पे नहीं मिली, मैं बहुत ज्यादा परेशान था। बी उसे बताती है कि मैं शायद नींद में वहाँ पे चली गई होगी। पॉल उसे फिर से पूछता है कि तुम बिना कपड़ों की वहाँ पे कैसे गई और तुम्हारा नाइट गाउन कहाँ पर है। बी
उसे इग्नोर करते हुए बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर से ये दोनों बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि बी ने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बहुत सारे ब्रेड निकाले होते हैं, लेकिन बी ने सारे ब्रेड जलाए होते हैं, और बी जो हमेशा नाश्ता बनाती है उसमें भी बहुत सारे मिस्टेक कर देती है। इन सारे नजारों को देखकर पॉल उसे फिर से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। बी उसे बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पॉल उसे कहता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा, लेकिन बी पॉल को इग्नोर करती है और वहाँ से निकल जाती है। पॉल वहाँ पे कॉफी ट्रे भी देखता है, लेकिन ना ही कॉफी बनाई है ना ही बीज को उबाला है, क्योंकि पॉल कहता है कि इससे पहले बी ऐसे हरकतें कभी नहीं करती थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर से बोट पर एक नदी में चले जाते हैं, और वहाँ पे पॉल उसे हंसाने की कोशिश करता है। पॉल मजाक मजाक में अपने मुंह में एक मेंढक डाल देता है, लेकिन बी उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि पॉल को पता है कि बी हमेशा मेंढक के साथ मजाक करती थी। अब बी यहाँ पे उस नदी में तैरने लगती है, क्योंकि बी ठंडे पानी से बहुत डरती थी, लेकिन अचानक से वहाँ पे तैरने लगती है। अब ये सब देखकर पॉल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि बी ऐसे क्यों कर रही है। अब घर पे आने के बाद पॉल उसे फिर से पूछने लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है, और हमेशा की तरह बी उसे फिर से इग्नोर करती है। अब बातों ही बातों में पॉल को बी के दोनों पैरों के नीचे एक अलग ही निशान दिखाई देते हैं, और इसके बारे में पॉल उसे पूछता है कि ये निशान कैसे है। बी कहती है कि ये मच्छर ने काटा हुआ है, लेकिन पॉल उसे बताता है कि मच्छर के काटे हुए डंक ऐसे नहीं होते हैं। बी उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है, और हमेशा की तरह इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। जब बी सो जाती है तब पॉल वहाँ पे आ जाता है और फिर से उस पैरों में डंक को फिर से देखने लगता है, जिसके बाद उसे शक होने लगता है कि बी उससे कुछ न कुछ छुपा रही है। अगली सुबह पॉल उठकर उस जंगल में फिर से चला जाता है, जहाँ पे पॉल को उस रात बी बिना कपड़ों की उस जंगल में मिली थी। पॉल को उस जंगल में उसका नाइट गाउन मिल जाता है। उस गाउन पे ऐसा कुछ चिपचिपा लिक्विड मिल जाता है, जिसे देखकर पॉल कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे उसे और कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उस रात बी अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई और भी था। थोड़ी देर में पॉल घर पे आता है और वो देखता है कि बी आईने के सामने कुछ तो बड़बड़ कर रही थी। अब पॉल बी को दिन भर उसे देखने लगता है कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है, ये सब वो दिन भर नोटिस कर रहा था। अब रात को ये दोनों बेड पे आ जाते हैं। वहाँ पे ये दोनों ठपाठप करने की कोशिश करते हैं, जिस पर बी उसे मना करती है और उसे कहती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, इसलिए वो मना करती है। पॉल उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे फिजिकली दूर रखना चाहती हो। बी कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहाँ पे पॉल उसे कहता है कि तुम अपना स्पेशल हनीमून गाउन पहन कर आओ, जिस पर बी कहती है कि उस गाउन को मैंने लॉन्ड्री के लिए सूटकेस में बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले उसकी वाइफ का जिस तरीके से बिहेवियर था उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। इसलिए पॉल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब रात को सोने के बाद आधी रात में बी फिर से उठ जाती है और बाहर जाकर वापस आ जाती है, जिस पर पॉल उसे फिर से पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी। बी उसे कहती है कि मैं पानी पीने के लिए गई थी, और जैसे कि पॉल को शक होता है इसलिए वो पूछता है कि तुम्हारा ग्लास कहाँ पर है। बी उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ पे सो जाती है। अब आधी रात हो जाती है और वहाँ पे फिर से वही लाइट उन दोनों पे पड़ जाती है, जहाँ पे पॉल की नींद खुल जाती है और उस लाइट को देखने के लिए अपनी बंदूक लेकर बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे पॉल घर के बाहर आ जाता है और उसे उस बोट पर कोई आदमी दिखाई देता है, और इसीलिए पॉल उस बोट के पास चला जाता है, लेकिन वहाँ से वो शख्स निकल जाता है। लेकिन उसे डराने के लिए पॉल वहाँ पे गन से एक फायरिंग कर देता है, और उसी के आवाज से पॉल की बीबी बाहर आ जाती है। इसके बाद पॉल घर के अंदर आ जाता है और घर के सारे दरवाजे बंद करके और खिड़कियां बंद कर देता है। बी उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, और पॉल उसे कहता है कि बाहर कोई एक शख्स था जो यहाँ पर आया था, लेकिन बी उसे कह रहे होते कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। पॉल उसे फिर से बताता है कि बोट में कोई था, लेकिन बी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, उल्टा उसी को बोलती है कि कोई नहीं था। अब यहाँ पर पॉल भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पॉल उसे पूछता है कि तुम सच सच बता दो कि तुम बोट में किसके साथ थी, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जिस पर बी मना कर देती है और वो कहती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब यहाँ पे पॉल को शक होता है विल पर, और इसलिए वो पूछता है कि क्या तुम उस रात विल के साथ थी। बी मना करती है। पॉल उसे फिर से सच कहने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसके पास वही नाइट गाउन था जो उस जंगल में उसे मिला था, और इसलिए पॉल को विल पे शक हो जाता है, और इसलिए वो कहता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी। इस पर बी कहती है कि सच में वहाँ पे कोई नहीं था, और ना ही मैं किसी से मिलने गई थी, मैं नींद में चलते हुए वहाँ पर गई थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। अब इन बातों में इन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है। वहाँ पे पॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इस पर बी भी उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वो कहती है कि हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन ये सारा टाइम तुम खराब कर रहे हो। शाम को ये दोनों सोने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पॉल और बी अलग अलग बिस्तर पे सो जाते हैं कि उस
रात पॉल को नींद नहीं आती, इसलिए वो उसे ही देखते रहता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि बी एक डायरी पे कुछ लिख रही होती है, जहाँ पे वो कहती है कि मैं कौन हूँ, मेरा हस्बैंड कौन है, मेरा उम्र क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। ये सारी बातें वो उस डायरी में लिख रही होती है। जैसे पॉल वहाँ पे आता है और उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तब बी उस डायरी को जल्दी से छुपा देती है। वो कहती है कि कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ लिख रही हूँ। पॉल वहाँ पे फिर से गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे बी उसे मनाने की कोशिश करती है। आगे पॉल उसे पूछता है कि तुम्हारे पैरों पे लगे हुए घाव ठीक हुए हैं या नहीं, लेकिन बी कहती है कि अब सब ठीक हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अचानक से पॉल की नजर फिर से उन घाव पे चली जाती है, जहाँ पे उसके घाव और भी बढ़ने लगते हैं। अगली सुबह फिर से हमें ये दोनों नदी किनारे दिखाई देते हैं। वहाँ पे पॉल उसे कहता है कि कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन बी उसे मनाने लगती है, उससे बातचीत करने लगती है और वहीं पे पॉल उसके साथ रोमांस में आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर में पॉल को पता चलता है कि उसे ब्लीडिंग होने लगी है, जिसकी वजह से पॉल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। घर आने के बाद पॉल उसे कहता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन बी उस पर बोलती है कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा पीरियड का समय है। जबकि पॉल को पता था कि ये वक्त उसके पीरियड का नहीं है, इसलिए वो बार बार उससे पूछने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है पॉल शाम को विल के घर चला जाता है। वहाँ पे उसे एनी मिलती है, जहाँ पर एनी बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाई दे रही थी और उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ पे पॉल विल के बारे में उसे पूछता है, लेकिन एनी कहती है कि विल तो छुपा हुआ है, वो अभी बाहर नहीं निकलेगा। ये बात सुनकर पॉल को और भी ज्यादा शक होने लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद एनी बोट में बैठ के फिर से नदी के अंदर चली जाती है। वहाँ पे पॉल को विल की कैप दिखाई देती है, उस कैप पर थोड़ा सा ब्लड का निशान उसे दिखाई देता है। इसके बाद पॉल वहाँ पे ताक झाक करने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पे कोई ना कोई सुराग उसे मिल ही जाएगा, इसलिए जैसे वो घर के अंदर चला जाता है, वहाँ पे उसे कैमरा दिखाई देता है। घर के अंदर जाने के बाद उसे दिखाई देता है वहाँ की लाइट फिर से बंद चालू होने लगी है। अब पॉल उस कंप्यूटर में उस वीडियो फुटेज को देखने लगता है, जहाँ पर एनी भी उसी लाइट की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। और दोस्तों ये लाइट वही है जो पॉल के घर में 2-3 बार उस लाइट को दिखाई दिया था। इसके बाद पॉल वहाँ पे और बहुत कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे दीवार पे कुछ चिट्ठियां लिखकर चिपकाई दिखाई देती है, जिसमें एनी ने वैसे ही लिखा होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा हस्बैंड कौन है, मेरी एज क्या है, मेरा नाम क्या है। और इसी तरीके से इससे पहले बी ने अपने डायरी में ये सारी बातें लिखी हुई थी। अब जैसे ही पॉल उन चिट्ठियों को हाथ में लेकर पढ़ रहा होता है, तब उस पे हाथ पे चिपचिपा लिक्विड लग जाता है। ये वही चिपचिपा लिक्विड है जो बी के नाइट गाउन पे लगा हुआ था। इसके बाद पॉल वहाँ से निकल रहा होता है और जैसे वो आगे निकल जाता है, उसके पीछे कुछ लोगों की परछाई नजर आती है। जैसे पॉल घर पे आता है, पॉल उसकी डायरी को पढ़ने लगता है, जो कि बी उस डायरी में लिखती रहती है। बी वहाँ पर आती है और पॉल उसे पूछता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ। बी वही बातें बताती है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ पर है, मेरा एड्रेस क्या है। पॉल उसे कहता है कि एनी के साथ साथ तुम भी रात को किससे मिलती हो। अब जबकि उसे विल की कैप मिली है, तो उसे समझ में आता है कि ये विल तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई है जो तुम दोनों उससे मिलने के लिए जाते हो। इस पर बी उसे कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग किसी से मिलने नहीं जाते और मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। इस पर पॉल बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कार की चाबी ढूंढने लगता है। वो कहता है कि हम लोग आज के आज और अभी के अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। अब जब पॉल को कार की चाबी नहीं मिलती है, तो वो बी से पूछने के लिए चला जाता है, लेकिन बी बाथरूम में जाके बैठी हुई होती है, जहाँ पे उसे दिखाई देता है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट में कुछ तो ऐसी चीजें अंदर ढकेल रही थी, जिस पर उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और यही खतरनाक सीन पॉल दरवाजा खोल के उसे देख रहा होता है। यहाँ पर बी पॉल को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराने लगती है। पॉल उसे उठाकर फिर से बेड पे लेके जाता है और वहाँ पे उसे पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया है, और वो अचानक से उसे बोलता है कि आई लव यू हनी, जिस पर बी उसे कोई रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि अगर पॉल उसे आई लव यू हनी बोलता है तो उस पर वो क्या रिप्लाई देती है। जबकि इस बार वो कोई रिप्लाई ही नहीं देती, जिस पर पॉल उसे पूछता है कि बी का जवाब क्या था। बी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है। इसके बाद ये दोनों झगड़ा करते करते वहाँ पे बेड के नीचे गिर जाते हैं और बी एक रस्सी से पॉल को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा पॉल ही उसे पकड़कर बेड पर बांध देता है। बेड पर उसे बांधने के बाद उसे पूछता है कि तुम हो कौन, तुम मेरी पहली वाली बीबी हो नहीं, तुम बी नहीं हो। बी कहती है कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारी ही वाइफ हूँ। बी वहाँ पर रोने लगती है और पॉल उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, जिस पर पॉल उसे मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे बताओ कि मैंने
मैंने तुम्हें पहली बार प्रपोज कहाँ पे किया था। उस पर बी उसे जवाब देती है कि उसने मुझे कैंपीन पर प्रपोज किया था, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था क्योंकि ये लोग कैंपीन पे गए नहीं थे, क्योंकि पॉल ने उसे घर पर ही प्रपोज किया था। अब पॉल को समझ में आता है कि ये बी है नहीं, क्योंकि ये सारे जवाब उल्टे सुल्टे दे रही है, और इसे समझ में आता है कि इसे किसी ने पजेस किया हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बी के दोनों टांगों के बीच में से कुछ ऐसी चीज बाहर निकल रही होती है, और वहाँ पर पॉल हाथ डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस पर बी भी उसे कहती है कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उस चीज को बाहर निकालने के बाद वो चीज मर जाती है, मतलब कि वो किसी कीड़े की तरह जिंदा थी। इन सारी चीजों को देखकर पॉल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो घर के बाहर आता है और वो सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, और उसी समय लाइट बंद चालू होने लगती है। इसके बाद बी भी उस कमरे से बाहर आती है और पॉल के पास आके बात करने लगती है। पॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, जिस पर बी कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। बी उसे बताती है कि उस रात मैंने उस बोट पे कुछ लोगों को देखा, लेकिन वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहे थे। बी उसे बताती है कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया, और उन्होंने कुछ ऐसी चीज उसके अंदर डाल दी है जिसे वो एहसास कर सकती है, और वो समझ सकती है कि वो उससे क्या करवाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि वो लोग अभी मुझे ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। वहाँ पे पॉल फिर से कंफ्यूज हो जाता है और वो बार बार उसे कहने लगता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। उसी वक्त वही लाइट फिर से बी के चेहरे पे आ जाती है, और बी उन्हें कहने लगती है कि अभी पॉल की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, और वो लोग पॉल से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए बी उस पर अटैक करती है और पॉल को बेहोश कर देती है। अगली सुबह जब पॉल को होश आ जाता है तो वो अपने आप को और बी को एक बोट पर नदी के बीचों बीच दिखाई देता है, और वहाँ पर बी उसे कहने लगती है कि मैं पॉल को बचाना चाहती हूँ, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, और कहती है कि पानी के अंदर मैं तुम्हें छुपा दूंगी। पॉल उसे सुनकर कहता है कि मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले पाऊंगा और अंदर ही अंदर मर जाऊंगा, लेकिन बी जबरदस्ती से उसके हाथ पैर बांधकर पानी के अंदर ही गिरा देती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बी अपने घर पे वापस चली आती है। टीवी पर अपनी शादी की वीडियो देख रही होती है और पॉल की फोटो को देखती रहती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बी का चेहरा बहुत ही गंदी तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे कि उसका चेहरा पूरी तरीके से जल गया है और उसके आंखें भी बदल चुकी है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और वो बी के साथ साथ वो दोनों भी उसी लाइट की तरफ चले जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये 2-3 परछाइयाँ होती है जो हमें क्लियरली कुछ दिखाई नहीं देती, लेकिन वो परछाइयाँ इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ कर रही होती है। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये पता नहीं चला कि वो जो 2-3 साये थे उसे हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता था कि उन परछाइयों के अंदर थे कौन। और दोस्तों बी के प्राइवेट पार्ट से जो चीज निकली थी वो पहले जिंदा थी, और जैसे बाहर निकल आती है वो मर जाती है। इसका मतलब वो एलियन की तरह कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था, इसीलिए एनी उस तरीके से बिहेव कर रही थी, जिस पर विल उसे समझ नहीं पा रहा था। हो सकता है वो सारी परछाइयाँ एलियन की तरह ही होगी, क्योंकि वो लाइट के साथ ही आते हैं और लाइट के साथ ही चले जाते हैं, और ज्यादातर ये लोग औरतों को ही टारगेट करते हैं। इसका मतलब वो जो भी क्रिएचर है, जो भी एलियन है, वो लोग औरतों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। अगर वो चाहते तो मर्दों के ऊपर भी रिसर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस तरीके से ये फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है। अब दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।